क्यों दिया माता लक्ष्मी ने जगन्नाथ भगवान को श्राप। सुनहरे महलों में रहने वाले समस्त जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र को कभी यह अनुमान भी नहीं था कि एक दिन उन्हें दर दर भटकना पड़ेगा। मार्गशीर्ष मास के गुरुवार का दिन था। माता लक्ष्मी अपने प्रिय भक्तों से मिलने के लिए पृथ्वी लोक पर आईं। नगर के बड़े बड़े धनवानों के महलों को छोड़कर वह सीधा एक गरीब चांडाल स्त्री के घर पहुंची। वह स्त्री अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से माता की पूजा करती थी और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने उसके घर को सोने चांदी, अनाज और धन धान्य से भर दिया। जब भगवान जगन्नाथ और बलभद्र को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। हे माता, आप एक चांडाल के घर क्यों गई? क्या यह हमारे सम्मान के विरुद्ध नहीं है? बलभद्र ने कहा। भगवान जगन्नाथ ने भी सहमति जताते हुए कहा, हमें यह स्वीकार नहीं कि हमारे महल की देवी किसी निम्न जाति के घर जाए। माता लक्ष्मी यह सुनकर बहुत दुखी हुई। हे स्वामी, आप तो समस्त संसार के रक्षक हैं। आप कैसे किसी को ऊंच नीच में बांट सकते हैं? भक्ति किसी जाति से नहीं बल्कि प्रेम और श्रद्धा से मानी जाती है। किंतु भगवान जगन्नाथ और बलभद्र अपने विचारों पर अडिग रहे। इस अपमान से माता लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित हुई और उन्होंने कहा, हे प्रभु, जब आपको अपने वैभव और राजसी ठाठ का इतना अहंकार है तो मैं आपको इस घमंड से मुक्त कर दूंगी। मैं आपको श्राप देती हूं कि आने वाले 12 वर्षों तक आप अत्यंत निर्धन और अन्नहीन रहेंगे। भिक्षा मांगने पर भी आपको भोजन नहीं मिलेगा। इतना कहते ही माता लक्ष्मी ने भगवान जगन्नाथ का महल छोड़ दिया। जैसे ही माता लक्ष्मी ने महल छोड़ा, महल की सारी संपत्ति, सोना चांदी और अनाज अदृश्य हो गया। राजा से लेकर सेवक तक सब भूख से तड़पने लगे। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र जहां भी भिक्षा मांगने जाते वहां अनाज समाप्त हो जाता। उन्होंने सभी देवताओं से सहायता मांगी पर कोई भी उनकी मदद नहीं कर सका। अंततः भगवान जगन्नाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। 12 वर्षों तक कष्ट भोगने के बाद भगवान जगन्नाथ और बलभद्र नंगे पांव, भूखे प्यासे माता लक्ष्मी के पास क्षमा मांगने पहुंचे। हे माता, हमने आपका अपमान किया था, लेकिन अब हमें समझ आ गया है कि भक्ति का कोई धर्म, जाति या वर्ग नहीं होता। कृपया हमें क्षमा करें और हमें वापस स्वीकार करें। माता लक्ष्मी की आंखों में करुणा आ गई। उन्होंने भगवान को क्षमा करते हुए कहा, हे स्वामी, आपने जो गलती की थी वह केवल आपके लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक सीख बन गई। अब आप संसार को यह संदेश दें कि कोई भी भक्त यदि प्रेम और श्रद्धा से भक्ति करे तो वह मेरे लिए समान है। मैं उसे कभी भी त्याग नहीं सकती। माता लक्ष्मी ने अपना श्राप वापस लिया और महल फिर से धन धान्य से भर गया। जय जगन्नाथ, जय माता लक्ष्मी।